आप अपने लक्ष्य पर बिल्कुल अडिग हैं, क्लियर हैं। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। नमस्कार दर्शकों, मैं सुहानी सिंह, होस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ अनफिल्टर्ड बाय सुहानी। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे चैनल पर सुविख्यात, जिनको हम सनातन धर्म का सुदर्शन चक्र भी कह सकते हैं, जिन्होंने अपने सनातन को देश विदेश में भी फैलाया है, ये हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि वो आज हमारे स्टूडियो में अनफिल्टर्ड बाय सुहानी में आए हैं। मैं पूज्य दिव्य संत स्वामी श्री कौशिक चैतन्य जी की बात कर रही हूँ, जिनको आज मैं सुहानी अनफिल्टर्ड बाय सुहानी की टीम से आशीर्वाद की कामना करती हूँ। हरिओम। सुहानी जी, आपके साथ बैठकर इस स्टूडियो में विभिन्न प्रकार के विषयों पर चर्चा करने के लिए अवसर प्राप्त हो रहा है। आपकी इस भावना के लिए मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो संकल्प है, आपकी जो भावना है, वो लगातार उन्नत को प्राप्त हो और आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। ऐसी भगवान के चरणों में मैं प्रार्थना करता हुआ आपके जीवन की मंगल कामना करता हूँ। महाराज जी, आपने इतनी कम एज में इतनी ज़्यादा मतलब आपने अपनी इतनी पॉपुलैरिटी गेन करी है। इतनी कम एज में आप देश विदेश में सनातन का प्रचार कर रहे हैं, ऐसा आप कैसे कर पा रहे हैं? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। देखिए, जब समय हमारे मन में संकल्प होता है और संकल्प पवित्र संकल्प होता है, तो उस पवित्र संकल्प को कार्य करने के लिए आयु मैटर नहीं करती है। हमारे सनातन धर्म में आयु की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। भूमिका है कि आप करना क्या चाहते हैं। कि बहुत सारे लोग, बहुत आयु बीत गई फिर भी उनको कोई नहीं जानता। उनका कोई समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन अगर कल कम आयु में भी आपने संकल्प लेकर और अपने देश, समाज, राष्ट्र, धर्म के लिए कार्य करना चाहते हैं, आप उदाहरण देखिए, आदिगुरु भगवान शंकराचार्य 32 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने पूरे भारत देश को परिक्रमा की, भारत देश का भ्रमण किया, चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की और वैदिक सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को उन्होंने लहराया। आप स्वामी विवेकानंद जी को देखिए, 39 वर्ष की अल्प आयु में उन्होंने पूरे भारत ने विश्व में सनातन धर्म और वेदांत के ज्ञान को उपदेशित किया। तो अगर आपके भीतर संकल्प है, आपको कार्य करने की इच्छा है, तो वो प्रकृति, परमात्मा आपके आसपास वैसी परिस्थितियां निर्मित कर देती है जिससे आप कुछ कर सकते हैं। बहुत अधिक तो नहीं, समाज के लिए थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन हमारी है, जो भी है वो सब आप लोगों के सहयोग से ही है।
आपने अपने जीवन में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों का संतुलन कैसे बना रखा है? जी, बहुत ज़रूरी आपने प्रश्न पूछा है कि व्यक्ति के जीवन में दोनों ही चीज़ें आवश्यक हैं। अगर मैं सन्यासी हूँ, तो मैं सन्यासी होने के नाते मेरे लिए प्रायोरिटी आध्यात्मिकता है, धार्मिकता है। लेकिन हम समाज को भी इग्नोर नहीं कर सकते, उसको भी हम डिनाय नहीं कर सकते। लेकिन आप जैसे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं या घर में रह रहे हैं, तो आपकी प्रायोरिटी सामाजिकता है, व्यावहारिकता है। आध्यात्मिकता या धार्मिकता बाद में है। तो हम दोनों में ये अंतर है, मेरे लिए प्रायोरिटी समाज नहीं है, धर्म है और अध्यात्म है। आपके लिए प्रायोरिटी समाज है और व्यवहार है, घर है, लेकिन अध्यात्म भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार जब हमारे पास जो प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता होती है, उसके साथ दूसरी चीज को भी हमें बैलेंस करने के लिए दो तीन चीजों की बहुत आवश्यकता होती है। एक तो आप करना क्या चाहते हैं, आपका विजन क्लियर है कि नहीं, आपके आपका थॉट बिल्कुल स्पष्ट है कि नहीं। अगर आप अपने लक्ष्य पर बिल्कुल अडिग हैं, क्लियर हैं, आपका थॉट बिल्कुल स्पष्ट है, तो आप अपने चीज़ों को सामंजस्य बैठा लेते हैं। सामंजस्य बैठाने के लिए जो आपकी प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता होती है, वो काम आप पहले करते हैं और दूसरे कार्यों को बाद में करते हैं। तो जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप एक समाज में अपनी स्थिति को भी स्पष्ट करते हैं और उस कार्य करने के लिए आपको अभ्यास भी हो जाता है। महाराज जी, ये तो हमारे कर्तव्य की बात हो गई, लेकिन आप पूजा पाठ करते हुए ये सब कैसे मैनेज कर पाते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, पूजा करते हुए कहीं से भी हमको समाज के कार्य करने में बाधा नहीं आती है। सबसे पहले हम उठकर अपने कर्तव्य का पालन करते हो। मेरा कर्तव्य है पूजा पाठ, धर्म, उपदेश, कथा, सत्संग, प्रवचन, और उसके बाद बचे हुए समय में मेरा कर्तव्य है कि मैं समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करूं। तो उसके सामंजस्य के लिए मुझे सबसे पहली चीज है, वो है टाइम मैनेजमेंट। वो टाइम हम कहाँ कितना देते हैं और उस समय में हम किस कार्य को कर रहे हैं और उस कार्य को करने के पीछे लाभ क्या है, उस कार्य को करने के पीछे मेरा और सोसाइटी में वो क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है, क्या योगदान हो रहा है। तो जब आप इस तरह के चीज़ों को देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं संतुलन बैठाने में कामयाब होते हैं, सफल होते हैं। और ये संतुलन की चीज कोई निश्चित पैमाना नहीं है। आज हमारे जीवन में मान लीजिए आज का दिन है, तो आज मैं किसी कार्य से आया हूँ और यहाँ पर बैठ के भी आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। तो इस संतुलन को मैनेज करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना होगा। हो सकता है कि आज हमें इसी टाइम पे कहीं और जाना होगा, लेकिन हमने क्या सोचा कि नहीं, हमारे लिए प्रायोरिटी आपके साथ अर्थात सुहानी जी के साथ बैठकर चर्चा करना है, तो ये मैनेज करना हो गया। लेकिन कल के लिए हो सकता है कि हमारी प्रायोरिटी दूसरी हो जाए। तो प्रायोरिटी ही संतुलन का एक मीडियम बन सकती है, मैं जो समझ सकता हूँ। आपने अपनी बेसिक एजुकेशन शिक्षा संस्कृत पाठशाला एवं मंदिर से करी है और इतना ऊंचा मुकाम आपने हासिल किया है, परंतु आजकल का समाज इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, एक्सेप्ट हमारे सनातन या फिर संस्कृत को, जिसकी वैल्यू आज के टाइम पे ज़ीरो होती जा रही है। उसमें आपका क्या हाँ, बिल्कुल ओपिनियन ठीक है? कहा। देखिए, आज के समय में कॉन्वेंट की जो शिक्षा है उसको आप अपने जीवन से हटा नहीं सकते, क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारा जीवन है वो एक निश्चित परिस्थिति तक सीमित नहीं है। हम पूरे वर्ल्ड में और पूरा जो हमारा समाज है, हम पूरे वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए आपको कॉन्वेंट की जो शिक्षा है, आज के समय की जो रिसर्च है, आपको उससे भी अपडेट रहना है। उसके लिए आपको अंग्रेजी आना जरूरी है। तो जी। अगर मैंने संस्कृत से शिक्षा पाई है तो मैंने अंग्रेजी भी पढ़ाई की। पहले मैंने बीकॉम किया, उसके बाद मैंने शास्त्री की अर्थात संस्कृत से हमने ग्रेजुएशन किया। संस्कृत के ग्रेजुएशन के बाद फिर हमने संस्कृत में आचार्य अर्थात पीजी की, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद 4 सालों तक हमने रिसर्च किया अद्वैत वेदांत पर। हमारी आदि गुरु भगवान शंकराचार्य की परंपरा में रहकर ईस, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक, ऐत्रेय, तैत्रेय, बृहदारण्यक, छांदोग्य, श्वेताश्वतर, तत्वबोध, आत्मबोध, दृग्दृश्य विवेक, विवेक चूड़ामणि, पंचदशी, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र, श्रीमद् भागवत महापुराण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, महाभारत आदि बहुत सारे हमारे जो धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनकी भी पढ़ाई की। लेकिन उसके साथ साथ हमको बेसिक रूप से जो देश समाज राष्ट्र में चीज़ें चल रही हैं उसकी भी जानकारी के लिए हमें अंग्रेजी से किसी भी तरह का कोई दुराव नहीं है, हमें उससे किसी तरह का कोई ईर्ष्या नहीं करनी है।
आप संस्कृत पढ़िए, संस्कृत के साथ आप अपने धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़िए, दोनों को ही आपको आना चाहिए। क्योंकि आज आप समाज में जाते हैं, आज का जो नवयुवक है, आप ही मान लीजिए अभी जी। आप कर रहे हैं, अगर अभी मैं आपको संस्कृत में बात करने लग जाऊं, मैं आपको केवल यहाँ बैठकर मंत्र सुनाने लग जाऊं, मैं बोलूं ईसावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माग्रथा कस्य धनम। आप क्या समझेंगे? क्योंकि आपने अभी वो पढ़ाई नहीं की। लेकिन अगर इसी को मैं संस्कृत और संस्कृत के साथ हिंदी में भी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा अंग्रेजी का भी पुट डाल दूंगा, तो आप शायद हम आपको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। तो जी। आज के यूथ को सनातन धर्म, हिंदू धर्म से कनेक्ट करने के लिए कॉन्वेंट के थ्रू उसकी जो भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तभी हम जाकर उन बच्चों तक पहुंच पाएंगे जो बच्चे हमारे अब इस सनातन धर्म से दूर होते जा रहे हैं भाषा के कारण। तो इसलिए हमारे सारे महात्माओं को, संतों को, धर्म गुरुओं को या आध्यात्मिक जगत के जो भी लोग हैं, उनको अपनी भाषा में भी समझाना चाहिए और उनके साथ कॉन्वेंट की भाषा भी यूज करनी चाहिए। हमें उसमें किसी भी तरह का ईर्ष्या नहीं है। उनके भीतर अपनी परिवार की जो संस्कृति है, क्योंकि एक संस्कृति होती है जो पूरे समाज की होती है, एक होती है जो परिवार की होती है, जो हमारे वैल्यूज हैं उनको हमें बताना है। हमें उनको ये शिक्षा देनी है कि तुम कॉन्वेंट के साथ, अंग्रेजी के साथ अपने सनातन धर्म, अपने परिवार और अपनी चली आ रही पुरातन परंपराओं को मत भूलो। जैसे हमारे यहाँ माता पिता का पैर छूना, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, ये उनको अभ्यास में लाएं। हम प्रातः काल सोकर उठें तो धरती माँ को प्रणाम करें और फिर हम उनसे आज्ञा लें कि हम आपके ऊपर चल रहे हैं तो आप मुझे आदेश करिए। हम अपने से बड़े लोगों का आदर करें, हम देवी देवताओं का आदर करें। हम कुछ नहीं कर सकते, तुलसी माता को जल दे दे, सूर्य भगवान को प्रणाम कर ले। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनके कारण बच्चों में संस्कार आता है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। हमें क्या चाहिए? आयु चाहिए, विद्या चाहिए, यश चाहिए और बल चाहिए। तो सबसे पहली चीज है, हमें अपने बच्चों को ये संस्कार देना है कि वो माता पिता का आदर करें, उनका सम्मान करें, उनके पैर छुएं, अपनी देवी देवताओं को जानें, राम कौन है उनको जाने, कृष्ण कौन है उनको जाने, उनकी कथाएं उनको सुनाएं कि राम एक योद्धा हुए, राम एक समाज सुधारक हुए, राम एक पूज्य हैं, राम एक आदर्श पिता हैं, राम एक आदर्श पति हैं, राम एक आदर्श बंधु हैं, राम एक आदर्श राजा हैं, राम एक आदर्श भाई हैं। तो जब हम इन चीजों को बता रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं अनजाने में रामचरितमानस की शिक्षा हमने बता दी। इतने में ही अगर एक एक व्यक्ति, एक हमारी कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी हो, अगर उसके भीतर परिवार का आदर्श बैठ जाए तो हमारा कार्य हो गया ना। देखिए, जब हमारे परिवार में हमारे माता पिता एक आदर्श जीवन जीने की सलाह देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो सबसे पहले हमें बच्चों में स्वीकार करें ये संस्कार देना है। आजकल बच्चों में एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है, वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसलिए सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी माता पिता की। आजकल जैसे मैं थोड़ी सी और बात आगे बढ़ाऊं, आजकल के जैसे लोग कहते हैं आजकल के बच्चे सुनते नहीं, सुधरते नहीं, ये नहीं है। मैं इसको दूसरी तरह से लेता हूं, कमी बच्चों की नहीं है, कभी माता पिता की है। क्योंकि माता पिता ने उनको ये चीज सिखाया नहीं, उनको पता ही नहीं है, तो वो कैसे जाने। अब आपने कभी बचपन से नहीं बताया कि उनको पैर छुओ, और आप सडनली वो बड़े हो गए तो आप कहोगे पैर छुओ, तो कहेंगे हम क्यों पैर छुए। कॉन्वेंट में आपने उनको पढ़ाया तो वो तो इस तरह के क्रॉस करने की आदत उनको पड़ गई है, तो अब आप उनको पैर छूने की बताते, तो उनको बचपन से ये आपको शिक्षा देनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात, दूसरी बात मैं और आगे बढ़ाऊं कि हमारे माता पिता को ही नहीं पता है आज के समय में वो बच्चों को शिक्षा क्या देंगे। उनको खुद को नहीं पता है राम की कहानी, कृष्ण की कहानी, कथाएं। तो वो बच्चों को फिर टालते हैं, मोबाइल पकड़ा देंगे, जाओ खेलो, उनसे कोई क्वेश्चन ना करे, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता है। तो यूथ सुधरे, यूथ को जानकारी हो। मैं चाहूंगा कि उससे पहले हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि आप देखिए, आपको जानकारी चाहिए, पहले आप तो पढ़ो। मैं आपसे पूछ लूं रामचरितमानस किसने लिखा? अच्छा चलो छोड़ो, आप यूथ की बात, बड़े बच्चे लोगों से पूछ ले कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या अंतर है? कितने लोग बता सकते हैं? बहुत कम।
लोगों को भागवत और भगवत गीता में नहीं फर्क है, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में नहीं फर्क है। तो जब हमारे माता पिता हमारे मार्गदर्शक ही नहीं जानते तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? फिर वो बच्चों से दूर भागेंगे, उनको टालने की आदत सिखाएंगे। इसलिए आप ये कह रहे हैं, मैं इसको और बहुत जोर देकर आपके माध्यम से सभी को कहना चाहूंगा कि आपसे आग्रह है सभी माता पिता से कि आप पहले सीखो, बच्चों को सुधारने के पहले खुद सुधरो। एक लाइन है, बहुत उपदेश होते हैं सुधरती क्यों नहीं दुनिया, बहुत उपदेश होते हैं सुधरती क्यों नहीं दुनिया, हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। तो माता पिता कह तो रहे हैं लेकिन आप करके तो दिखाओ। आप बच्चे को जबरदस्ती पैर छूना मत बताओ, आप खुद पैर छुओ। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन से वो देखकर आपको खुद ही पैर छूने लगेगा। वो आपको कॉपी करता है क्योंकि बच्चे का माइंड क्या देखकर वो हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। आप खुद फोन में 4-4, 6-6 घंटे लगे हुए हो, बच्चों को कहते हो कि फोन मत यूज करो। महाराज जी, आप आदि गुरु शंकराचार्य जी की परंपरा में हैं, आपने वहीं से गुरु की शिक्षा प्राप्त करी है, तो आप उनके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आजकल उनके बारे में हम लोग को तो कुछ भी नहीं पता है। बिल्कुल, बहुत सही। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य का जो योगदान है अतुलनीय है। जिस समय भारतवर्ष में पूरा का पूरा देश कर्म कांड में उलझा हुआ था, विभिन्न प्रकार के तांत्रिक और पूजा पद्धतियों में उलझा हुआ था, उस समय भगवान शंकराचार्य का केरल की धरती पर जन्म होता है और वहां पर जन्म लेकर 32 वर्ष की अल्प आयु में उन्होंने पूरे भारतवर्ष में वैदिक सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को लहराया। और जितने भी नास्तिकवाद थे, जितने भी कर्मकांडी लोग थे, जितने भी अन्य पाखंड धारण करने वाले लोग थे, सबको शास्त्रार्थ करके पराजित किया। चारों मठों में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों मठों में 4 आश्रमों की स्थापना की। एक परंपरा का उन्होंने प्रारंभ किया और उन्होंने विभिन्न प्रकार के ग्रंथों का लेखन, विभिन्न प्रकार के उपदेश किए और पूरे भारतवर्ष में पैदल भ्रमण करके उस समय भगवान शंकराचार्य ने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत किया। इसलिए मैं सभी से आह्वान करता हूं कि सभी को आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में पढ़ना चाहिए। उसके साथ साथ अपने घरों में एक चित्र भगवान शंकराचार्य का रखिए, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है उससे आप देखेंगे तो प्रभावित होंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आदि गुरु भगवान शंकराचार्य स्वयं शंकर के अवतार हैं। उन्होंने सनातन वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित किया है। उनके ग्रंथ, उनके उनके उपदेश, उनकी शिक्षा मनुष्य को उनके जीवन के परम लक्ष्य की ओर उपदेशित करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, जीवो ब्रह्मैव न परा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तुम जिन चीजों में उलझकर अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हो वो जीवन यथार्थ नहीं है। अर्थात आप जो आज बाहर के भौतिक चकाचौंध में उलझ कर अपने समय को, ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट कर रहे हो, जिसको पा रहे हो वो स्थायी नहीं है, रहने वाला नहीं है। इसलिए उतना ही करो जितना जीवन के लिए आवश्यकता है। संग्रह मत करो, आप बटोरो मत, बांटो। तो भगवान शंकराचार्य बांटने की का उपदेश करते हैं, बटोरने का नहीं, संग्रह करने का नहीं, त्याग करने का। आज हमारी प्रवृत्ति क्या जा रही है कि हम बटोरते जाएं, इकट्ठा करते जाएं। लेकिन भगवत पाद कहते हैं तुम्हारे पास जो कुछ है वो बांटो। ज्ञान है ज्ञान बांटो, विचार है विचार बांटो, भाव है भाव बांटो, सत्कर्म है वो बांटो, जो कुछ भी है उसको बांटते जाओ। और इसलिए उनके इस उपदेश के कारण भारतीय सनातन संस्कृति आज भगवान शंकराचार्य के को गौरव से देखती है और सभी लोग उनको जरूर पढ़ें और उनके बारे में जानें। महाराज जी, जैसा आपने बताया कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सनातन को पुनर्स्थापित किया, लेकिन आजकल लोग सोशल मीडिया के द्वारा, कुछ संत लोग ही सोशल मीडिया के द्वारा एक दूसरे के विचारों पे बहुत गलत टिप्पणियां कर रहे हैं और बहुत गलत तरीके से उनको बता रहे हैं, तो उस पे आपकी क्या राय है? बिल्कुल, ये सबसे पहले तो मैं बहुत विनम्रता के साथ सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे कार्य करने से बचें। इससे आप किसी दूसरे को नहीं, कहीं न कहीं खुद को ही नीचा दिखा रहे हैं। क्योंकि हम सब सनातन धर्मावलंबी हिंदू संत हैं और हमको एक नहीं, हज़ार, लाख, करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं। तो हमारे एक काम से, एक व्यवहार से बहुत लोग प्रभावित होते हैं।
तो मैं इस बात से तो सहमत हूँ कि ऐसा कुछ देखने को पीछे महीनों में देखने को मिला है। अपने को श्रेष्ठ साबित करने की जो होड़ है ना, या अपने को बहुत अधिक लोगों तक पहुंचाने की एक जो होड़ है, वो एक दूसरे को गलत साबित करके खुद को श्रेष्ठ बनाने के कारण वो कहीं ना कहीं किसी को नीचा दिखा देते हैं। मुझे लगता है उनका भाव ऐसा नहीं रहता होगा, वो जानबूझ के ऐसा नहीं करते होंगे, खुद को श्रेष्ठ बताने के कारण दूसरे को नीचा दिखा देते हैं। तो ऐसे हम महात्माओं से, संतों से आग्रह करते हैं कि वो इन चीजों से बचें, क्योंकि हमारा एक जीवन और इस जीवन को देखकर हजारों लाखों लोग प्रभावित होते हैं। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे एक शब्द से न जाने कितने लोग उससे प्रभावित हो सकते हैं। कोई इसको सकारात्मक नकारात्मक ले सकता है। इसलिए हमारा प्रत्येक व्यवहार समाज के लिए एक दर्पण है, एक आईना है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, यद्यत आचरति श्रेष्ठः तत्तद देवो इतरो जनाः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जैसे पथ पर चलते हैं, वैसे पथ को देखकर हमारे पीछे वाले उसका अनुकरण करते हैं। स्वयं चलत सुगम मोहि भाई, मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई। जैसे ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि माता पिता जिस तरह के कार्य, व्यापार, व्यवहार या नौकरी करते हैं, उन प्रायः बच्चे भी उसी दिशा की ओर बढ़ते, प्रायः प्रायः सभी बढ़ते ऐसा जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वही पथ देखा है, उनको लगता है हम यहाँ सक्सेस हो जाएंगे। उसी प्रकार हम संत महात्माओं को देखकर ही जो भक्त है, सनातन हिंदू धर्मावलंबी है, वो वैसा व्यवहार करता है। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि हमारे द्वारा कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे समाज में गलत संदेश जाए। तो हम ऐसे सभी महापुरुषों के चरणों में निवेदन करते हैं कि वो ऐसे कार्यों से बचे। महाराज जी, आजकल लोग मंदिर जाते हैं लेकिन जल चढ़ाने से पहले वो लोग क्लिप्स रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं, भगवान के पैर छूना भूल जाते हैं। इसी में लगे रहते हैं कि पहले मैं एक अच्छी सी वीडियो शूट कर लूँ फिर पैर छू लूंगा, भगवान तो यहीं पे है। तो इस पे आपकी क्या राय है? क्या पूजा को फैशन से जोड़ना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। ये प्रवृत्ति या ये आदत रील के कारण आई है। जो आजकल रील्स वायरल करने के लिए, और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं पूजा पाठ कर रहा हूं तो उसको लोग देखें। एक बात मैं कहता हूं आप सभी को कि हम अच्छा होना नहीं चाहते, अच्छा दिखना चाहते हैं। धार्मिक होना नहीं चाहते, धार्मिक दिखना चाहते हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि पहले क्लिप बना लेना, फोटोज बना लेना, वीडियोस बना लेना, ये क्या है? धार्मिक होने के लिए नहीं, धार्मिक दिखने के लिए स्टेटस डालेंगे, स्टोरी डालेंगे, वीडियो डालेंगे। तो इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए। ये आपको भीतर से नहीं बदलता है, ये बाहर बाहर से। इसलिए आप मंदिर में जाएं तो वहां की ऊर्जा को संग्रहित करें। आप फोटो खींचिए, पूजा पाठ कर लीजिए, एक फोटो वीडियो बना लीजिए, स्मृति के लिए अच्छी बात है, यादों के लिए आप बनाइए, लेकिन वहीं तक सीमित न रहिए। आप वहां जाइए तो पहले वहां के मुख्य देवी देवता का पूजन करिए, वंदन करिए, वहां की ऊर्जा भीतर ग्रहण करिए, वहां बैठकर थोड़ी देर शांत होकर एकांत में कहीं ध्यान करिए। आज आप मंदिर जाते हैं, भाग के गए, दौड़ के वापस आ गए, तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने कुछ ग्रहण नहीं किया। हमारे जो पूजा स्थल है या धार्मिक स्थान है या तीर्थ है, वो कुछ ग्रहण करने की चीज है, ऊर्जा ग्रहण करने की चीज है। तो आप वहां से जाकर कुछ संग्रह करिए, कुछ बटोर कर लाइए, तभी तो आप किसी को कुछ बांटेंगे। आपके पास रहेगा नहीं तो बांटेंगे कैसे? इसलिए ऊर्जा बटोरिए और फिर आकर समाज में सकारात्मकता बांटिए। मैं तो ऐसी ही प्रार्थना करता हूँ। आज आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारी एज के यूथ को या किसी भी एज के किसी भी ग्रुप के मेंबर को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि सनातन को आप फैशन से ना जोड़े, सनातन को, सनातन की गरिमा बरकरार रखें? जी, बिल्कुल ठीक है। हम आपके और चैनल और आपके माध्यम से, आपकी पूरी टीम के माध्यम से सभी देश, समाज, राष्ट्र के और देश विदेश तक जहाँ तक आपके लोग सुन रहे हैं, उन सबको ये संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपनी सनातन संस्कृति, अपनी विरासत पर गर्व करना सीखिए। आप जहाँ पैदा हुए उस भारतवर्ष पे गर्व करना सीखिए, राष्ट्र पर आप गर्व करना सीखिए, और अपने सनातन को या अपने धर्म को या अपनी संस्कृति को कभी भी किसी से नीचा मत समझिए। गीता में कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। इसलिए यूथ से तो ये प्रार्थना है कि आप अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आप अपने समाज को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर विचार करिए। कभी भी किसी भी अवस्था में निराश मत होइए।
एक लाइन हमको याद आ रही है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, जिसमें यह जीवन व्यर्थ न हो। और इसको अंडरलाइन करिएगा कि समझो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। इसलिए आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, और उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करिए, और मेहनत कभी पीछे मत रहिए। और दूसरी चीज, शॉर्टकट के रास्ते कभी आगे बढ़ने के लिए मत प्रयास करिए। शॉर्टकट कभी कभी आपको आगे बढ़ा देता है, लेकिन फिर थोड़े समय बाद आप वहीं के वहीं आके बैठ जाते हैं, और फिर पश्चाताप होता है कि हमने काश ऐसा न किया होता। इसलिए काश ऐसा न किया होता, ऐसा कोई कर्म न करे, एक बात। दूसरी बात, हमारा यूथ आज नशे में, हमारा यूथ आज गलत आचरणों में, चरित्र से, विचारों से, भावनाओं से प्रभावित हो रहा है। तो वो अपने आप को शुद्ध बनाए, पवित्र बनाए, अपने जीवन में कोई गलत आदत ना हो, गलत संगत ना हो, गलत मित्रों के साथ वो उठे बैठे नहीं, व्यवहार न करे, खान पान को संतुलित करे, किसी भी तरह के ऐसे कार्य न करे जिससे उसके ऊपर और उसके माता पिता और समाज को नीचा देखना पड़े। तो इसलिए मैं अपने सभी युवा भाई बहनों को ये निवेदन करता हूं कि आप अपने जीवन में शुद्ध पवित्र चरित्र के साथ आगे बढ़िए, किसी नशे आदि से अपने आप को बचाइए, क्योंकि आज का युवा बहुत अधिक नशे की ओर, कॉलेजेस में हम लोग जाते हैं, देखते हैं, तो वो आप उससे बचिए, क्योंकि नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं, आपको ही नहीं, पूरे परिवार और समाज को नष्ट कर देता है। इसलिए युवाओं से यही प्रार्थना है कि वो अपने धर्म पर चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, और उनके लिए बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपके चैनल को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपने हमको यहाँ आने का समय दिया, चर्चा के लिए अवसर मिला। मैं आपको बहुत मंगल कामना, शुभकामना देता हूँ। आपके चैनल को, पूरी टीम को बधाई, और आप खूब ऐसे कार्य करते रहें जिससे युवा लोग मोटिवेट हों, युवा लोग खूब आगे आपको फॉलो करें, और भगवान की कृपा से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ऐसी मंगल कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका कि आप हमारे चैनल पे आए। आई होप आपको हमारे चैनल पे आके अच्छा लगा होगा, और आगे भी हम लोग इसी तरह के पॉडकास्ट करेंगे। निश्चित, अवश्य, जब भी अवसर मिलेगा मैं जरूर बात करना चाहूँगा। Thank you everyone for watching this video, and I hope you will like, share and subscribe, और जुड़े रहिए देश और दुनिया की बात अनफिल्टर्ड बाय सुहानी के साथ।